हेलो बच्चों, कैसे आप सब। दिस इज अभिलाष यादव इन फ्रंट ऑफ यू, योर सोशल साइंस टीचर फ्रॉम मेरीजेई करियर इंस्टीट्यूट कोसली बेटा। ठीक है, चलो। जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इलेक्टोरल सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि भाई भारत पहले क्या था, 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, उसके बाद में भारत आजाद हो गया था। हम लोगों ने कुछ क्रम के बारे में बात की थी बेटा, डिक्टेटरशिप के बारे में बात की थी बेटा, हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी बेटा। एज यू नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ पे वोट देके अपने रूलर को, जो उनका लीडर है देश का, उनको चूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार। हाँ, जो टर्म है बेटा इनको देखते हैं ध्यान से। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या चीज होती है बेटा? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है वो क्या होता है? ये चीज जो होती है बेटा, वो होती है बेटा राइट टू वोट, राइट टू वोट ऑफ all the citizens who is above 18 years of age, regardless of religion, caste, रेस, क्रीड एटसेट्रा बेटा। मतलब ये सभी सिटीजन्स का क्या है, राइट है उस देश का, जो देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो उसके अंदर राइट टू वोट ऑफ ऑल द सिटीजन्स हु इज अबाउट 18 ईयर्स, मतलब जो नागरिक उस देश के, सिटीजन्स क्या होते हैं बेटा? नागरिक, जो उस देश के नागरिक हैं और जो 18 प्लस या फिर 18 साल के या फिर 18 प्लस है, उन सबको ये अधिकार देता है वोट देने का बेटा। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रेस का हो, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या चीज है कि वो वोट देने का अधिकार हर सभी को देता है। इसके अंदर हर एक वोट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी कास्ट का हो। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट बेटा अपने पास में इलेक्टोरल सिस्टम, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा, जब भी कभी भी ये वर्ड आपके सामने यूज हो जाए, इलेक्टोरल, इट मींस इट इज डायरेक्टली, मतलब सीधा कहां से रिलेट करेगा? डायरेक्टली रिलेट टू द इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन। ठीक है बेटा, मतलब जब कभी भी इलेक्टोरल वर्ड यूज हो जाए तो ये डायरेक्टली कहां से रिलेट करेगा? इलेक्शन से रिलेट करेगा बेटा। ठीक है, इलेक्शन का मतलब चुनाव से रिलेट करेगा बेटा। ठीक है, चलो। अब देखो इलेक्टोरल सिस्टम, इसका मतलब अगर मैं इलेक्टोरल के साथ में सिस्टम को ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? एक इलेक्टोरल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से। इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है बेटा। इलेक्शन के अंदर हम लोगों को ये बात पता है कि भाई इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट है वो चूज किए जाते हैं बेटा। उसके बाद में इलेक्शन कैंपेन्स भी होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद में हम लोग वोट का प्रोसेस करते हैं, वोट से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, हमारा जो उत्तराधिकारी है उसको चूज करते हैं बेटा हमारे एरिया का। ठीक है, और उसको चूज करके हम लोग पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भेजते हैं बेटा। ठीक है, चलो। अब देखो बातें क्या है इसके अंदर, मेन उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो अभी क्या बोला कि इलेक्टोरल जो वर्ड आएगा वो हमेशा रिलेट करेगा किस चीज से? इलेक्शन से रिलेट करेगा बेटा। ठीक है, तो कुछ चीजें नोट करो बेटा आप लोग। सबसे पहली बात क्या कि बिफोर
1988 the age to vote was 21। ठीक है कि 1988 से पहले क्या था, वोट देने का जो उम्र थी वो कितनी थी, 21 साल थी। लेकिन आफ्टर दैट in 1988 the age was reduced to 18 years। ठीक है बेटा। अब देखो जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है बेटा, हम लोग इसको सफरेज भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं, सफरेज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सफरेज भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है। अब दूसरी चीज देखो बेटा इसके अंदर क्या कि भाई हम लोगों को पता है कि भाई भारत जब गुलाम था उस समय के ऊपर भारत की लिटरेसी रेट कम थी, और हम लोगों को ये बात भी पता है कि उस समय के ऊपर सिर्फ भारत के कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था जब ब्रिटिश रूल था। सिर्फ और सिर्फ 13% लोग ऐसे थे भारत के अंदर जो वोट दे सकते थे। कब? ओनली 13% of Indians were allowed to vote before independence। मतलब आजाद होने से पहले ओनली 13% इंडियंस को ही वोट देने का अधिकार था बेटा। ठीक है, क्योंकि जो 13% लोग थे वो राजा महाराजा में से ही गिने जाते थे। ठीक है, जो भारत के बड़े बड़े लोग थे सिर्फ उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार था बेटा। ठीक है, नोट कर लेना बेटा इस चीज को एक बार। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा क्या है। देखो भारत के अंदर एक सबसे बड़ा लॉ है, और वो सबसे बड़ा लॉ क्या है, सुप्रीम लॉ। और सुप्रीम लॉ हम लोग मानते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। भारत के अंदर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग उसको बोल सकते हैं बेटा रूल बुक ऑफ होल कंट्री, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं बेटा सुप्रीम लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी के अंदर बेटा, संविधान। ठीक है, और इस संविधान के आर्टिकल 326 में, आर्टिकल 326 मतलब क्या है कि जो रूल्स वगैरह लिखे गए हैं उनको भी ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है बेटा, पार्ट्स के अंदर बांटा है। उसके अंदर क्या है कि आर्टिकल 360 है। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी है कि भाई इलेक्शन के अंदर जो 18 प्लस या फिर 18 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो भी 18 या 18 साल अटेन कर चुके हैं, ठीक है, उसको वोट देने का अधिकार है। वो किसके अंदर लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी जगह पे, आर्टिकल 326 में ये बात लिखी गई है। ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना बेटा। ओके, अब देखो बेटा हमारे देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं बेटा। ठीक है, जो इलेक्शंस होते हैं बेटा आप लोगों को पता है कि इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं। भारत के अंदर दो प्रकार से इलेक्शन होते हैं बेटा, एक तो सेंट्रल लेवल के ऊपर और एक स्टेट लेवल के ऊपर, और एक लोकल लेवल के ऊपर भी बेटा। तीसरा जो टाइप है वो लोकल लेवल का भी है, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बारे में। ठीक है, देखो क्या है अब इसके अंदर जैसा कि अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं, सेंट्रल लेवल,
सेंट्रल लेवल को ही मैं बोलता हूं बेटा यूनियन लेवल। जैसा कि कभी आप लोगों ने एक बात सुनी होगी बेटा, क्या? केंद्र सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, ठीक है। और जैसे कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट बेटा, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या चीजें हैं बेटा, देखो हमारे पास में एक क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, ठीक है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जैसे एमपीस है, वही एमपीस क्या करते हैं हमारे, बोल सकते हो आप लोग प्रधानमंत्री को चूज करते हैं, ठीक है। और उसी में से ही हम लोग अपने जो भी प्राइम मिनिस्टर है, जो भी हमारा होम मिनिस्टर है, जो भी हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, उन सब लोगों को हम लोग उनमें से ही क्या करते हैं, चूज करते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास में जो केंद्र सरकार है उसके थ्रू क्या हुआ बेटा कि हमारे देश के अंदर एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं बेटा, जैसे कि पार्लियामेंट है बेटा। पार्लियामेंट मतलब संसद, पार्लियामेंट मतलब संसद। अगर मैं पार्लियामेंट हाउस लगा देता हूं बेटा तो यहां पे क्या बन जाएगा, संसद भवन, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब संसद और पार्लियामेंट हाउस मतलब संसद भवन। बेटा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग चूज करके भेजते हैं, ठीक है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है। चलो ठीक है बेटा, इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है बेटा, ठीक है। अब वो क्या वर्ड है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र मतलब जिस एरिया के अंदर इलेक्शन होने हैं, जिस एरिया में इलेक्शन होने हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि अपना जो रेवाड़ी एरिया है, जो अपना कोसली एरिया है, ठीक है, और जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा पार्लियामेंट में चूज होके कौन जाते हैं बेटा, एमपी जाते हैं। एमपी का मतलब क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है बेटा, क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब हिंदी में सांसद बेटा, ठीक है। तो जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं बेटा, मेन बात है लोकसभा के, क्योंकि पार्लियामेंट में दो चीजें हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब क्या होता है, एमपी चूज करके भेजे जाते हैं। और एमपी को चूज कौन करेगा, हम लोग करेंगे, हमारी जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेटा, ठीक है, वहां से हम लोग एमपी को चूज करके भेजेंगे बेटा, ठीक है। देखो अब इसके अंदर दो चीज नोट करनी है बेटा, इनको हिंदी में भी याद कर लेना और नोट भी कर लेना बेटा इन चीजों को एक बार, ठीक है। अब देखो कि भाई भारत के अंदर टोटल जो एमपी है, एमपी ऑफ लोकसभा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में बेटा, लोकसभा राज्यसभा क्या है क्या नहीं है। एमपी ऑफ लोकसभा टोटल जो सीट्स हैं टोटल सीट्स है बेटा हमारे पास में 543 बेटा, ठीक है, कितनी है, 543 है बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने हरियाणा की, हरियाणा के अंदर कितनी है बेटा, 10 सीट्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा वहीं पे होंगे बेटा जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट होगा। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है बेटा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीट है बेटा, 80 है बेटा, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेट है जैसे कि सिक्किम हो गया बेटा, ठीक है, सिक्किम के साथ साथ बेटा जैसे कि नागालैंड हो गया बेटा, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ते हैं बेटा, यहाँ पे लोकसभा की 1 सीट है बेटा,
ठीक है, कितनी सीट है बेटा? एक सीट है बेटा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी बेटा? ठीक है, चलो अब इसके अंदर इस वीडियो में जो भी बातें की हैं बेटा आप लोग उस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, और इनको याद भी कर लेना बेटा। ठीक है, और इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना बेटा आप लोग। ठीक है, चलो